चैनल्ड मैसेज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स के जो चैनल्ड मैसेज मिले हैं हमें इस जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेंगी। इस जर्नी में हमारे रियूनियन को प्राप्त करने में, हमारे लाइफ में मोक्ष को प्राप्त करने में, अपने सेल्फ लव में, अपनी क्लींजिंग में, हमारे इनर वर्क में, हर एक चीज़ में हमारी मदद करेंगी। हमारे लिए ये चैनलिंग मैसेजेस है सबके लिए। तो ये कहीं पे भी आपने ये चैनलिंग मैसेज कहीं नहीं सुने होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिले हैं। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही माँ को बोला था, माँ दुर्गा आप बताइए कि सबको क्या मैसेजेस आप देना चाहते हो। उस प्रकार से माँ ने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। वो सारे मैसेजेस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी प्यारी अक्षरा। वेलकम टू राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल विथ द ऊर्जा शक्ति से भरपूर यह एनर्जी है। इस चैनल पे यूनिवर्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आप लोगों के लिए, सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस दिए हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट विषय ये दिया है कि आप में से भक्ति क्या है, भक्ति से हम डिवाइन को कैसे पा सकते हैं और अपनी जर्नी को कैसे आसान कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहला है कि काफ़ी लोग ना भक्ति जो है ना उसको लगते हैं, सबको लगता है कि भजन कीर्तन या फिर कोई पूजा पाठ करना, फूल चढ़ाना, मंत्रा चैंटिंग करना ही काफ़ी है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि भक्ति मतलब एक्चुअल में कोई, हाँ मैं आपका कुछ हेल्प कर दूँ तो आप मुझे ऑफ़र दो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? भगवान को ऑफ़र दे रहे हो कि भगवान मेरा ये काम कर दोगे तो मैं नारियल 100 नारियल फोड़ दूँगी, ये कर दूँगी या वो कर दूँगा, मैं ये करूँगी, मैं ऑफ़र ऑफ़र इज़ दैट आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसा ऐसा ऑफ़र नहीं देना। ये भक्ति नहीं है। आपको मटेरियल लाइफ में सारी चीज़ें मिल सकती है, आपको ऐसे ऐसे प्राप्त करना है तो वो 3D के लोग करते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने जर्नी में आने के बाद में भी, मैं ना 1000 2000 3000 ना बेलपत्री चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा, उसके लिए मुझे ये हो रहा है ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं करना है। ये भक्ति नहीं है। सीरियसली ये भक्ति नहीं है। ये 3D की बातें छोड़ो, बाजू में रखो। भगवान चाहते हैं सबसे पहले कि भक्ति वो है कि सरेंडर टू गॉड। ये है भक्ति आपका, कि पूरी तरह से समर्पित करना। और सबसे पहला पॉइंट आता है कि समर्पित करते समय विश्वास भगवान पे, कि भगवान जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। यूनिवर्स जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, इसका विश्वास होके सब सब तरीके से अपने कर्म करते हुए। ऐसा नहीं कि सरेंडर मतलब कि कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हो, नहीं, अपने कर्म करने, अपने इनर वर्क करने, अपना बेस्ट वर्जन बनना, अपनी प्रैक्टिसेस करनी, अपनी सारी प्रैक्टिसेस करनी, अपने आप को यूनिवर्स को छोड़ देना है कि यूनिवर्स जो बता रहे हैं, जो इंट्यूशन हो रहा है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी इंट्यूशन को समझना है, उस पर काम करना है, मेडिटेशंस करने, ये सारी चीज़ें करते हुए अपने आप को बिल्कुल सरेंडर रख के मोड पे रखना है कि हाँ, डिवाइन टाइम पे विश्वास रखो, डिवाइन पे विश्वास रखो। ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी पोजीशन में जब आप पहुंच रहे हो ना, कोई भी पोजीशन में अपने लाइफ में, मैंने भी बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं, मैंने भी बहुत सारे रिजेक्शंस एंड इंसल्ट्स फेस किए हैं काफ़ी लोगों की तरफ से, कि जब हम आगे बढ़ रहे होते तो लोग ना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जलसी फील करते हैं, अपने को आगे नहीं बढ़ने देते। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर कोई आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए रोक रहा है, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे हो। अगर आप गलत रास्ते पे हो तो कोई नहीं रोकेगा आपको, सिर्फ अच्छे लोग ही रोकेंगे आपको कि नहीं आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपका सब अच्छा हो रहा है, ये देखा नहीं जा रहा लोगों से, तो इसका मतलब है, और वो आपको रोक रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं अननेसेसरली आपको, और फिर वो रिजेक्ट और इंसल्ट्स, इस प्रकार से अगर आपके साथ में हो रहा है
तो स्ट्रगल आती ही हैं इस जर्नी में। स्ट्रगल अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। ये बताना चाहते यूनिवर्स के ये मैसेजेस है कि कोई भी पोजीशन में पहुंचते समय ना ये सारी चीज़ें रोकने की कोशिश करेंगी आपको, निगेटिविटी हर पल आपको रोकने की कोशिश करेंगी। ज़िंदगी के साथ यह चलेगा ज़रूर, ये चलेगा, ये एग्ज़ाम्स है आपके, ये चैलेंजेस है आपके लाइफ में। तो चैलेंजेस को फेस करना है, ये चैलेंजेस को क्रॉस करना है। अपने अपने गोल माइंड में नहीं बल्कि लिख कर रखो। अपने गोल्स हर दिन रोज रोज, ये एक बहुत बड़ा टिप यूनिवर्स ने दिया है कि दिन और रात होता है हमारा, दिन में और रात में, सुबह उठते बराबर और रात को सोते समय। ये आपको पता है कि बहुत पावरफुल एनर्जीज होती है उस वक्त। तो आप ना उस टाइम पे अपने प्लान से डे बाय डे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बड़े गोल्स आप लिख कर रखो, नहीं, आज के दिन का, सिर्फ आज के दिन का जो आपका गोल होगा वो रात को ही लिख कर रखो। मतलब रात को सोते समय कल सुबह मैं उठ के क्या करने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ, इसको सिर्फ माइंड में नहीं रखना है, इसको लिख कर रखना है कि कल सुबह मैं उठूँगा, इस टाइम पे उठूँगी, उठूँगा, इस टाइम पे मैं ये मेडिटेशंस करूँगा, ये टाइम पे फिर मैं मुझे बाहर जाना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे जहाँ पे भी जाना है, उस प्रकार से आप लिख कर रखोगे। इस टाइम पे मैं वापस आ जाऊँगा। इस तरीके से बड़े बड़े छोटे जो कुछ 4-5 सेंटेंस आप लिखोगे ज़रूर रात को सोते समय कि कल सुबह मैं क्या करने वाला हूँ, कल सुबह मैं कितने बजे उठने वाली हूँ या उठने वाला हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ही पावरफुल टिप है आपके लाइफ के लिए, आपके जर्नी के लिए, आपके रियूनियन में भी ये बहुत मदद करेंगे। आपके पास में सोचने का वक्त नहीं होगा कि मैं कल क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। आपको ये टाइम डिसाइड करके एक मेंटेन करना है कि इस समय पे मैं वीडियोस देखूंगी, इस समय पे ये करूंगी, उस समय पे वो करूंगी। ये एक अपना एक बना के रखना है। ये यूनिवर्स के चैनलिंग मैसेज है। ऐसे ही अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि क्या बताना है वीडियो में, आप बताएंगे। और हमेशा जितने भी वीडियोस होते हैं हमेशा मैं बोलती हूँ कि सब यूनिवर्स बता दे। कल के वीडियो में भी आपको पता है लक्ष्मी नारायण जी का बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है, आप वो वीडियो को ज़रूर देखिए, मेरे वीडियोज़ में जाइए और कल का वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में यूनिवर्स ने ये भी बताया कि 2 टाइप के साइलेंस होते हैं, उसको अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। 2 टाइप्स के साइलेंस कौन से होते हैं? साइलेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप साइलेंट नहीं रहोगे, मैं 2 टाइप क्या है मैं बताऊँगी आगे। तो साइलेंट रहना क्यों ज़रूरी है? साइलेंट क्या होता है? साइलेंस क्या होता है? साइलेंस जो होता है जिसके वजह से ना हम लोग जब तक के बड़बड़ 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 करते रहेंगे और साइलेंट नहीं रहेंगे तब तक के हम कुछ सुन नहीं पाएंगे, और सुनेंगे नहीं तो उसको समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। एक तो मतलब आउटसाइड साइलेंट होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा इनसाइड साइलेंट होना ज़रूरी है। आउटसाइड साइलेंट जो होता है वो होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बात करना, हर बार मैं ही सही हूँ, मैं ही करेक्ट हूँ, आगे वाला जो बोल रहा है वो सुनना ही नहीं होता है काफ़ी लोगों को। तो वो साइलेंट्स नहीं होते हो, साइलेंट नहीं होते हो, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल साइलेंट रहना है। ऐसा है इसका मतलब कि आपको जब ज़रूरत है, जब सच में आप पे कोई अन्याय हो रहा है, तो उस वक्त साइलेंट नहीं रहना है, लेकिन पहले सुनना है, पूरे चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही बोलना है। एकदम से हाँ कुछ भी बोल दिया, कुछ भी ब्लेम कर दिया, ऐसा नहीं करना है। मतलब जब किसी को कुछ बोलना है तो पहले सुनो अच्छी तरह से, उसको समझो, फिर बाद में बोलो। ये मैसेज आया है आप लोगों के लिए। और इनसाइड साइलेंट, इनसाइड में हमारे कितने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, अच्छे बुरे। तो पहले अपने आप को, मन की शांति करनी है। जब तक कि आप शांत नहीं रहोगे आपको सुनाई नहीं देगा। आपको पता है टेलीपैथी काफ़ी लोगों को प्रॉबरली क्यों नहीं होती अपने पार्टनर की या फिर डिवाइन की? क्योंकि आप साइलेंट नहीं हो। आप जब तक के मन से साइलेंट नहीं होंगे तब तक के आपको सुनाई नहीं देगा। इट्स रियली इट्स रियली आपको साइलेंट होना पड़ेगा, और साइलेंस जो है वो आपके मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस से ही होगा, जिसको इनर हियरिंग बोला जाता है। जब हम अंदर की बात सुनने लगते हैं
तो वो तभी पॉसिबल है जब हम प्रॉपरली मेडिटेशन करते करते अपने अंदर वो साइलेंस को लेकर आते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी मैसेजेस यूनिवर्स ने दिए हैं आप सबको कि साइलेंस रहो। और रीयूनियन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको सरेंडर मोड में यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। आप साइलेंट नहीं रहते हो, आप हर वक्त ना वेटिंग वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं होती है कि वो डिवाइन टर्म कब आएगा कब आएगा। आपको सरेंडर मोड पे रहना है। आपके लाइफ में जो आपको अपना वक्त अपने लिए निकालना है सेल्फ लव में। इसीलिए मैंने बोला ना कि रात को लिख कर रखो कि कल सुबह क्या करने वाले हो। तो आपको वक्त नहीं होगा कि अब आपको ये सोचने का टाइम ही नहीं होगा कि डिवाइन क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड में, मेरे डीएम क्या कर रहे हैं। ये सोचने का वक्त ही नहीं होगा कब आएगा वो, कब बात करेगा मुझसे, ये सोचने का वक्त ही नहीं होगा। आपको ऑलरेडी प्लान करके आप सोए हो रात को, और लिटरली आप प्लान करके लिख कर सोए हो। सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट वो चीज़ें पहुंचती है, और ये चीज़ें आप बोल के बताओगे वो उस डायरी में आप जो लिखोगे कल सुबह मैं क्या करने वाली हूँ, उसको ना फिर आप एंजल्स को, अपनी गार्डन एंजल्स को और हमारे जो इष्ट देव हैं उनको बोल के सोओगे कि ये मैं मुझे कल करना है, मतलब करना है, आप मेरी मदद करो। ये ऐसे बोल के अपने तकिए के नीचे लगा रखे। ये डेली का एक्टिविटी बता रही हूँ मैं, अपने तकिए के नीचे लगा के रख दूंगी, है ना, सो जाओगे। तो फिर कितने बजे उठना है कितने बजे सोना है ये बिल्कुल आपको अपना जो है ना बना के रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ये जब तक कि आप खुद पे करोगे नहीं ना तो ये होगा नहीं। और साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कई बार आपके डीएम की एनर्जी पीक हो रही होती है, लेकिन आपको लगता है कि मैं उनको याद कर रही हूँ। मैंने इससे पहले का वीडियो बनाया था कि डीएम आपको याद कर रहे हैं, आप कैसे पहचान सकते हो, आपको बहुत मिस कर रही है, आप कैसे पहचान सकते हो, आपको उनकी एनर्जी फील होंगी। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप राधा कृष्णा यूनिवर्स चैनल पर सर्च करो कि डीएम हमें याद कर रहे हैं क्या, इस पर वीडियो बना हुआ है, एक बार देखो, आप सर्च करो उसको, देखो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं पिन कर दूंगी यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ चैनलिंग सॉन्ग, चैनलिंग मैसेजेस जो है उसको भी अगर सुनते हो प्रेजेंट में, तो वो में चैनलिंग सॉन्ग्स जो होते हैं यूनिवर्स के होते हैं, वो पॉजिटिविटी आपको देते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं चैनलिंग सॉन्ग भी जो बहुत ही डीपली आते हैं मुझे, वो मैं डालती भी हूँ आप लोगों को। तो चैनलिंग सॉन्ग वैसे तो मुझे आया भी था, बेचैनी बेताबी आई हा 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 हा। उनके लिए, हाँ उनके लिए ऐसे धज के। हाँ, ये गाना जो विवाह मूवी का है ये गाना सुनिए आप। इसमें आप फील करो प्रेजेंट सेंस में, कि प्रेजेंट टेंस में इसको फील कर सकते हो। आप जब हाई वाइब्रेशन में होते हो तभी उसको प्रेजेंट टेंस में फील कर सकते हो, नहीं तो क्या होगा कि फिर अननेसेसरली ना आप अपना वक्त जो है ना वेस्ट करोगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, सेल्फ लॉ। अब लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, उनके लिए, उनके लिए ऐसे सज के धज के। तो उनके लिए नहीं सजना है, अब खुद के लिए सजना है। मेरे लिए ऐसे धज के। अपने लिए सजो, खुद के लिए सजो, सेल्फ लव कहाँ है फिर। ठीक है, तो इस गाने को थोड़ा सा चेंज करके सुनो। इस गाने को आप चाहते हो कि मैं चेंज करके सुनाऊँ आपको, तो वो भी बना के सुना दूंगी आपको, और फिर खुद में सेल्फ लव आ जाएगा आपको। तो सेल्फ लव करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट टेंस में सेल्फ लव करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।